अगर आप ट्रेन यात्रा करना चाहते हैं और आईआरसीटीसी के माध्यम से अपना टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज से कई सारे नियमों में बदलाव हुआ है और यह बदलाव आईआरसीटीसी की वेबसाइट की ऑथेंटिकेशन को लेकर है। मसलन आईआरसीटीसी में लगभग 14 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हैं, लेकिन जिन लोगों का आधार लिंक नहीं है उन लोगों को आज से थोड़ी परेशानी हो सकती है। आईआरसीटीसी से जब आप टिकट बुक कर रहे हैं तो टिकट बुक करने में अगर आपका टिकट आधार से लिंक है, कहने का मतलब कि जिस वेबसाइट के थ्रू आप कर रहे हैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट के थ्रू, और उसमें आधार से लिंक है आपका वेबसाइट का सारा लॉगिन और सब कुछ, तो आपको टिकट बुक करने में आसानी होगी और 15 मिनट आपके लिए एक्स्ट्रा मिलेगा, खास करके तब जब आप तत्काल बुकिंग में जाते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दिखाऊंगा। जैसे ये आईआरसीटीसी की वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट पे जाते के साथ ही टिकट बुक का ऑप्शन आता है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहला अगर हम आपके यहाँ पर देखें, फेस्टिवल राउंड ट्रिप स्कीम, और इसके साथ साथ लिखा हुआ यूज़र गाइड एंड टर्म्स एंड कंडीशन। लेकिन इन सब के बीच हम टिकट बुकिंग में जाते हैं और बुकिंग में अगर हम जैसे कि मान लीजिए कहीं से भी हम नई दिल्ली से अगर हम एनडीएलएस टू पटना जंक्शन हमें जाना है और उसके लिए हम टिकट बुक करते हैं, और जनरल क्लास में नहीं बल्कि जब हम तत्काल क्लास में जाते हैं और तत्काल क्लास में जाने के बाद हम जैसे कि 3 तारीख का टिकट बुक करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में जो यहाँ पे टिकट बुकिंग होगी, इस बुकिंग में उन्हीं लोगों को बुक करने का टिकट अथॉरिटी होगा जिन लोगों का आईआरसीटीसी से उनका आधार लिंक्ड होगा। इसलिए अगर अभी भी आपने अपना आधार लिंक आईआरसीटीसी से नहीं किया है तो तत्काल जाके बुक कीजिए, केवाईसी कीजिए, और केवाईसी करने का फायदा आपको ये होगा कि जैसे ही तत्काल का विंडो ओपन होगा, 15 मिनट का समय, पूरे 15 मिनट का समय आपके लिए होगा, उन लोगों के लिए होगा जिनका केवाईसी अपडेटेड है। मतलब वही लोग टिकट बुक कर पाएंगे जिनके पास केवाईसी है। मसलन अगर मैंने अपना केवाईसी नहीं किया है तो तत्काल का विंडो खुलते के साथ ही मैं अपना टिकट बुक नहीं कर पाऊंगा 15 मिनट तक, क्योंकि मेरा केवाईसी अपडेटेड नहीं है। तो एक तरीके से जो नया नियम है उस नियम से आज से बुकिंग शुरू हो रही है, और ऐसा दावा किया जा रहा है आईआरसीटीसी की तरफ से कि तकरीबन अगर पंजीकृत उपभोक्ताओं की बात करें तो 10.18 करोड़ उपभोक्ता जो है अभी सक्रिय हैं, और इस प्रकार से 12.3 करोड़ उपभोक्ता और 8.32 करोड़ जो सक्रिय रूप से उपयोगकर्ताओं को टिकट बुकिंग सिस्टम में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। तो जो एक तरह से कह सकते हैं 15 मिनट का जो फायदा है, जिस फायदा की मैं बात कर रहा हूं, वो फायदा अगर आपको लेना है तो उस फायदे को लेने के लिए अपना केवाईसी करवाना जरूरी है। इसके साथ ही आईआरसीटीसी ने यह भी किया हुआ है कि यदि आप किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं तो उसको भी, एजेंट को जब तत्काल का विंडो ओपन होता है तो एजेंट को उस समय तत्काल विंडो से टिकट कटवाने का कोई राइट्स नहीं है। तो ये सब तमाम तरह की चीज़ें इसलिए की गई है क्योंकि जो आईआरसीटीसी के माध्यम से जो फर्जीवाड़ा हुआ करता था उस फर्जीवाड़े को रोका जाए, और उसी रोकने के तहत इस तरह की कार्रवाई हुई है। तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से कई सारे नियम रेल टिकट के बुकिंग के बदल गए हैं, और बदलते नियम के साथ कुछ भी नहीं करना है। आईआरसीटीसी में सिर्फ जाके अपना केवाईसी कीजिए और उसमें आधार नंबर अपलोड कीजिए। जैसे आप आधार नंबर अपलोड करेंगे, आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी से अपने अकाउंट को एक तरीके से अपडेटेड कीजिए, और अपडेट करने के बाद जब आप टिकट बुक करेंगे तो उस समय भी ओटीपी आएगा, उस ओटीपी का उपयोग आप टिकट बुकिंग में कर सकते हैं। आईआरसीटीसी का दावा है कि इससे फर्जीवाड़े पे बड़ी संख्या में लगाम लगेगी। निश्चित रूप से खास करके उन उपभोक्ताओं के लिए जो बार बार इस बात का दावा करते हैं कि तत्काल टिकट बुक करने के समय हमसे टिकट बुक इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ट्रैफिक बहुत जाम था। तो निश्चित रूप से एक नई सुविधा आईआरसीटीसी ने शुरू की है जिसका लाभ करोड़ों उपभोक्ताओं को मिलने की उम्मीद है। कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष।